हाय गाइस एंड वेलकम टू 5 पैसा। अज्यूम कीजिए कि आप एक स्टोर में हैं और वहां से अपना फेवरेट गैजेट परचेज कर रहे हैं। आप एक्साइटेड है कि कब उसे आप घर ले जाएंगे और यूज करेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये साल है 2016। यहाँ हम ईयर 2016 की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तब तक इंडिया में जीएसटी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था और इंडिया के फ्रैगमेंटेड टैक्स सिस्टम के चलते हर स्टेट के अपने ही टैक्स रूल्स थे और बिजनेसेस के लिए उन सभी को ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल होता था। जिससे होता यह था कि सेम प्रोडक्ट या सर्विस पर मल्टीपल टैक्सेस लगा दिए जाते थे, रिजल्टिंग इन हायर प्राइसेस एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर कस्टमर्स टू नो द एक्चुअल प्राइस दे वर पेइंग। इसीलिए 2016 में जब आप अपने उस फेवरेट गैजेट को परचेज करते थे तो उसके लिए आपको मल्टीपल टैक्सेस देने की जरूरत होती थी। लेकिन 2017 में जीएसटी के आने से इंडियन टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई तो हुआ ही, साथ में ही अक्रॉस इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर भी एस्टैब्लिश हो गया। और एज एन इंडिविजुअल आपको जीएसटी और जीएसटी रेट्स के बारे में इसीलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये आपको बजटिंग और कंप्लायंसेस में हेल्प करता है और इंश्योर करता है कि आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज के लिए ओवरचार्ज ना किए जाएं। जब भी जीएसटी काउंसिल जीएसटी रेट्स को चेंज करती है तो रेलेवेंट इंडस्ट्रीज, ट्रेड एसोसिएशंस और फाइनली कंज्यूमर्स पर उसका असर होता है और इस चेंज के चलते हर किसी को अपनी पोजीशन को इवैल्यूएट करना पड़ता है। So guys, I think you're convinced why it's important for us to know about GST. और इसे जानने के लिए आपको इंटरनेट पर कोई रैंडम सर्चेस करने की जरूरत नहीं है। हमारे इस वीडियो से आपको जीएसटी, उसके वेरियस टाइप्स, जीएसटी रेट स्ट्रक्चर और भी कई पॉइंट्स के बारे में जानने को मिलने वाला है। लेकिन एज यूजुअल गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। So, if this sounds interesting, let's start the video with what exactly is GST. Goods and Services Tax और GST एक indirect tax है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दूसरे indirect taxes जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट और सर्विस टैक्स को रिप्लेस करने के लिए इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियन पार्लियामेंट ने 29 मार्च 2017 को GST एक्ट अप्रूव किया था और उसी साल 1 जुलाई को GST लागू कर दिया था। इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी स्टेज, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि हर वैल्यू एडिशन पर लेवी या लागू होता है। जीएसटी इज अ सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। ऐसे बिजनेसेस जो कि गुड्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं वो अपनी रिटेल प्राइस में जीएसटी इंक्लूड करते हैं और कस्टमर इस रिटेल प्राइस प्लस जीएसटी को पे करता है। फिर टेंडर या कंपनी इस जीएसटी अमाउंट को कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को सेंड कर देते हैं। नाउ गाइस, लेट्स डिस्कस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी। फर्स्ट वन इज सीजीएसटी और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे डुअल जीएसटी रेजिम के अकॉर्डिंग आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं। 2016 के सीजीएसटी एक्ट के अंडर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को गवर्न किया जाता है। सेकेंड टाइप इज एसजीएसटी और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब आप किसी स्टेट के अंडर कोई परचेज करते हैं तो वहां आपको एसजीएसटी को उस स्टेट की गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। पहले आप जो एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और एंट्री टैक्स देते थे उसे अब एसजीएसटी द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जीएसटी इज आईजीएसटी व्हिच स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर किए जाते हैं तब उन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस पर आईजीएसटी लगाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्स को कलेक्ट करती है जिसे बाद में स्टेट को दे दिया जाता है। Where IGST enables the state to interact with the federal government as a whole rather than individually. And the last type of GST is UTGST और Union Territory Goods and Services Tax. ये तो शायद नाम से ही क्लियर है कि यूनियन टेरिटरीज इस टैक्स को कलेक्ट करती हैं, जहां आपको इस टैक्स को सीजीएसटी के साथ देना होता है। चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप में आपको प्रोडक्ट्स पर यूटीजीएसटी देखने को मिलेगा। इंडिया में खरीदे और बेचे जाने वाले सभी गुड्स एंड सर्विसेज को एचएसएन और एसएसी कोड सिस्टम के अंडर क्लासिफाई किया जाता है। जहां एचएसएन कोड आपके गुड्स को कैटेगराइज करता है, वहीं सर्विसेज को कैटेगराइज करने के लिए एसएसी कोड को यूज में लिया जाता है। चलिए जानते हैं कि ये कोड सिस्टम आखिर क्या होता है।
वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्रिएट की गई कमोडिटीज को डिस्क्राइब और कोड करने के लिए HSN कोड या हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर कोड नंबर का यूज किया जाता है। HSN कोड को 200 प्लस नेशंस में कस्टम्स टैरिफ के लिए फाउंडेशन की तरह उपयोग किया जाता है, जहां करंटली इंटरनेशनल ट्रेड में यूज किए जाने वाले 98% गुड्स को HSN कोड के अंदर क्लासिफाई किया गया है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए करंटली HSN कोड 2017 एडिशन का यूज किया जा रहा है और उससे पहले HSN कोड 2012 एडिशन को यूज में लिया जाता था। अगर आप चेक करें तो HSN कोड के हर सेक्शन और चैप्टर में आपको हार्मोनाइज्ड सिस्टम का 6 डिजिट कोड देखने को मिलेगा। बात करें SAC या सर्विसेज अकाउंटिंग कोड की, तो सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सर्विसेज को कैटेगराइज करने के लिए इसे क्रिएट किया गया था। SAC कोड का यूज करके जनरल सर्विस टैक्स रेट्स को रिस्पेक्टिवली 0%, 5%, 12%, 18% और 28% पर सेट किया गया है और अगर कोई सर्विस GST से एग्जेम्प्ट नहीं है या फिर GST रेट्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं तो उस केस में सर्विसेज के लिए 18% डिफॉल्ट GST रेट अप्लाई किया जाता है। अगर हम ओवरऑल GST को लेकर चले तो उसमें भी 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के सेम परसेंटेज में ही GST रेट्स को यूज में लिया जाता है। साथ ही 3% और 0.25% भी GST रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो काफी कम पॉपुलर है। इसके अलावा टैक्सेबल इंडिविजुअल्स को भी अपने रेवेन्यू पर 1.5%, 5% और 6% जैसे नॉमिनल रेट्स पर GST पे करना होता है। Under GST, there is also TDS and TCS with rates of 2% and 1% respectively. अगर हम सिगरेट्स, टबैको, एरिएटेड वाटर, पेट्रोल एंड मोटर व्हीकल्स की बात करें तो ऐसे गुड्स की सेल पर बिजनेसेस को GST रेट्स के ऊपर 1% से 204% की रेंज में सेस देना होता है। GST के अंदर इंटरस्टेट सप्लाई के लिए IGST और इंट्रास्टेट सप्लाई के लिए CGST और SGST कंबाइंड यूज किया जाता है। किसी भी टैक्स इनवॉइस पर GST अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको बस एप्लीकेबल GST रेट्स को सप्लाई की असेसेबल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। पर आपकी आसानी के लिए चलिए देखते हैं कि डेली लाइफ में आप जो अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज में लेते हैं उन पर आपको कितना GST पे करना होता है। इस GST स्ट्रक्चर को आप करंटली हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं और चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके गाइस, चलिए अब देखते हैं कि 18 फरवरी 2023 को जो 49 GST काउंसिल की गई थी उस दौरान GST रेट्स में क्या रिविजन्स किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं उन प्रोडक्ट से जिन पर GST रेट्स को बढ़ाया गया है। चैप्टर 86 के अंडर रेलवे गुड्स और पार्ट्स को 12% से रिवाइज करके 18% कर दिया गया है। पेन्स की रेट भी 12% से बढ़ाकर 18% हुई है। कुछ रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस जिन पर पहले 5% GST लगता था, अब उन पर 12% लगाया जाएगा। मेटल कॉन्सेंट्रेट्स, ओर्स, स्क्रैप और पॉलीयूरेथेन्स भी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिए गए हैं। Lastly, recorded media reproduction and print, broadcast, sound recordings, licensing, printed material, packing containers of boxes पर भी GST रेट्स को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। Now let's see कि कौन से प्रोडक्ट्स पर GST रेट्स डिक्रीज हुए हैं। पहला है कीट्रूडा ड्रग फॉर कैंसर, जिसको 12% से 5% कर दिया गया है। फिर आते हैं डिफरेंटली एबल लोगों के लिए रेट्रोफिटिंग किट्स के साथ आने वाले व्हीकल्स, जो एप्लीकेबिलिटी रेट से अब 5% पर रिवाइज कर दिए गए हैं। साथ ही इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर पहले जो एप्लीकेबल IGST रेट्स लगाए थे वो अब 0 कर दिए गए हैं। इन प्रोडक्ट्स पर GST रेट्स बढ़ाने और घटाने के साथ और भी कई डिसीजंस पेंडिंग है और कुछ बदले भी गए हैं, जैसे कि MUVs यानी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स को SUVs, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स के जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। इस इशू को टाइम कंस्ट्रेंट के चलते एड्रेस नहीं किया गया। साथ ही फिटमेंट कमेटी द्वारा फर्दर स्टडी के लिए सीमेंट पर लगने वाले GST को मेंशन नहीं किया, लेकिन इस टॉपिक को नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग में डिस्कस किया जा सकता है। मिलेट बेस्ड हेल्थ प्रोडक्ट्स के GST रेट्स पर भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। 2017 में सिर्फ GST ही नहीं बल्कि इंडिया में एक कॉमन नेशनल मार्केट भी इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इसके अलावा भी GST के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि GST को कम्प्लीटली ऑनलाइन हैंडल किया जाता है। GST के बाद अब इंडियन प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज
ग्लोबल स्केल पर compete कर सकती हैं। जीएसटी से लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट भी हुआ है, उन पर लगने वाले मल्टीपल टैक्सेस भी रिमूव हुए हैं और टैक्स कंप्लायंस रेट्स भी खत्म हुए हैं। साथ ही कॉम्पोजिशन स्कीम से स्मॉल बिजनेसेस को बहुत बेनिफिट मिला है और स्मॉल ट्रेडर एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट जीएसटी। वीडियो को सम अप करें तो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर जीएसटी अप्लाई किया जाता है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और कमर्शियल लैंडस्केप के शिफ्ट होते हुए इंडियन गवर्नमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और स्टेक होल्डर्स द्वारा जीएसटी प्रोविजंस और रूल्स को रेगुलरली रिव्यू किया जाता है ताकि बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों ही बेनिफिट की सिचुएशन में रहे। गाइस, आई होप कि हमारे इस वीडियो से आपको जीएसटी के रिगार्डिंग नई इनसाइट्स मिली होंगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। सी यू सून।